ओके, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि एजेंट के काम के लिए लायबल कौन होता है। तो एजेंट के काम के लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के लिए क्या होती है? एजेंट होती है। वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के लिए क्या हुई? एजेंट। क्योंकि एक बात बताओ, शादी के बाद टाइटल चेंज कौन कर रहा है? लड़का या लड़की? आपके साथ रह कौन रहा है? आपके घर आके रह कौन रहा है? लड़का या लड़की? तो उनको कुछ तो प्रिविलेज, कुछ तो एडवांटेजेस मिलना चाहिए। इसलिए अगर आपकी वाइफ, स्पेशली ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों लोग सुनो, अच्छे से सुनो एंड कान खोल के सुनो। देखो, होगा क्या कि तो होता ये है कि वाइफ जो है उनके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होता है। वाइफ के पास क्या होता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि वो क्रेडिट पे सामान ले सकती हैं। एंड उनका बिल जो है वो किसको पे करना होगा? ऑब्वियसली हस्बैंड पे करेगा। अगर वाइफ ने कोई नेसेसरी आइटम, नेसेसरीज, अगर वाइफ ने कोई नेसेसरीज क्रेडिट पे परचेज किया है तो उस क्रेडिट के पेमेंट के लिए लायबल कौन होगा? ऑब्वियसली हस्बैंड लायबल होगा। ठीक है। बट चार केसेस है जहां पे हस्बैंड लायबल नहीं होगा। देयर आर फोर एक्सेप्शंस वेयर हस्बैंड इज नॉट लायबल। देखिए, पहला एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड बीवी को उस सामान के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ को उस सामान के लिए पैसे दे देता है। पहला। दूसरा, बीवी को वो सामान ही लाके दे दे। ठीक है, ये दूसरा केस है। थर्ड, या तो बीवी को मना कर दे कि आप क्रेडिट पे सामान नहीं लाओगे। एंड फोर्थ, अगर दुकान वाले को मना कर दे कि देखो अगर मेरी बीवी आती है तो उसको तुम क्रेडिट पे सामान नहीं दोगे। ठीक है। तो चार एक्सेप्शंस है। अगर ये चार एक्सेप्शंस पति जो है, हस्बैंड जो है, कोर्ट में प्रूफ कर दे तो वो पैसे देने से क्या हो सकता है? बच जाएगा। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, पढ़िए प्रोविजन को। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेयर husband and wife are living together in a domestic establishment। कहाँ पे दोनों रह रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक घर में ही रह रहे हैं। the wife shall have the wife shall have the wife shall have an implied authority। तो वाइफ के पास क्या है भैया? इम्प्लाइड अथॉरिटी है। वाइफ के पास क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि वो अपने हस्बैंड के हस्बैंड को प्लेज कर देगी क्रेडिट के लिए। और वो जो आर्टिकल परचेज करेगी वो आर्टिकल क्या होना चाहिए? नेसेसरी होना चाहिए, यानी डे टू डे लाइफ, जैसे रोटी कपड़ा मकान। इन तीन चीज के लिए वाइफ क्या कर सकती है? अपने हस्बैंड के क्रेडिट को प्लेज कर सकती है, यानी वो ये तीन चीज उधार पे खरीद के ला सकती है। एंड इसका पेमेंट किसको करना होगा? हस्बैंड को इसका पेमेंट करना होगा। ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है जहां पे अगर हस्बैंड प्रूफ कर दे कि हाँ, मैंने ये आर्टिकल, या तो ये आर्टिकल अपनी वाइफ को लाके दिया है, या उस आर्टिकल को लेने के लिए पैसे दिए हैं, या मैंने वाइफ को मना कर दिया था क्रेडिट पे गुड्स परचेज मत करना, या फिर मैंने दुकान वाले को मना कर दिया था कि तुम मेरे बीवी को सामान क्रेडिट पे नहीं दोगे। तो ये चार केसेस है जहां पे अगर हस्बैंड ये प्रूफ कर दे कि इन्होंने पैसे, या तो पैसे दे दिए, नहीं तो गुड्स ला के दे दिए, आर्टिकल ला के दे दिए, नहीं तो फिर वाइफ को मना कर दिया क्रेडिट पे परचेज करने से, या फिर दुकान वाले को मना कर दिया क्रेडिट देने से, तो हस्बैंड जो है वो क्रेडिट अपनी, यानी अपनी लाइबिलिटी सेट ऑफ करने से बच सकता है। तो सबसे पहला केस क्या है? वेयर हस्बैंड हैज एक्सप्रेसली फॉरबिडन द वाइफ, यानी हस्बैंड ने वाइफ को क्या कर दिया है? मना कर दिया है कि आप क्रेडिट पे सामान परचेज नहीं करेंगी, आप उधार में कोई भी माल नहीं खरीदेंगी। ठीक है। या फिर दूसरा, हस्बैंड ने सफिशियंट फंड दे दिया है,
हस्बैंड ने क्या किया है, सफिशिएंट फंड दे दिया, वो आर्टिकल खरीदने के लिए सफिशिएंट फंड दे दिया है। तीसरा, वाइफ ने जो आर्टिकल परचेज किया है वो नेसेसिटीज नहीं है। वाइफ ने जो आर्टिकल परचेज किया वो क्या है, नेसेसिटीज आइटम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिएटर हैज एक्सप्रेसली टोल्ड नॉट टू गिव क्रेडिट, यानी मैंने किसको मना कर दिया है, दुकान वाले को मना कर दिया कि भैया मेरी बीवी आएगी बट उसको क्रेडिट पे सामान मत देना। ठीक है। तो 4 एक्सेप्शंस है जहां पे हस्बैंड क्रेडिट मतलब हस्बैंड पैसा देने से क्या हो सकता है, बच सकता है, अगर प्रूफ कर दे कोर्ट में तो कि वाइफ को मना कर दिया है क्रेडिट पे सामान लेने से, या फिर हस्बैंड ने आर्टिकल लाके दे दिया है, जो आर्टिकल बेबी को चाहिए था वो आर्टिकल लाके दे दिया है, सफिशिएंट फंड दिया हुआ है, या फिर क्रेडिटर को मना कर दिया, एक्सप्रेसली मना कर दिया है कि मेरी वाइफ आएगी तो उसको कोई भी सामान क्रेडिट पे मत देना। बट एक्चुअली इन फैक्ट ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑब्वियसली वाइफ ये सब करेंगी एंड आप रोक नहीं सकते। ठीक है। यहाँ आप समझा सकते हो बट आप रोक नहीं सकते। फर्दर, वेयर द वाइफ लिव अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड, जहां पे हस्बैंड जो वाइफ एंड हस्बैंड जो है वो क्या रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं किसी के फॉल्ट से भी, तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बाइंड कर सकती है नेसेसिटीज सप्लाई करने के लिए। ठीक है। हस्बैंड को बाइंड कर सकती है, ही शैल हैव एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड हर हस्बैंड फॉर नेसेसिटीज। हस्बैंड को बाइंड कर सकती है नेसेसिटी सप्लाई करने के लिए अगर हस्बैंड ने उसे क्या नहीं दिया है, हस्बैंड उसे क्या नहीं देता हो, मेंटेनेंस नहीं देता हो तो। ठीक है। ओके। तो ये था हमारा वाइफ एज एन एजेंट। देखो कितनी ताकत होती है वाइफ में, अपने हस्बैंड को बाइंड कर देती है किसी से, कॉन्ट्रैक्ट कर करके, सामान परचेस कर करके। सो बॉयज, बी अवेयर ऑफ योर वाइफ। राइट। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।